हजम नहीं होता। पूरे भैया भगवान से मित्रता जोड़ना है तो गोपी बनना पड़ेगा, गोप बनना पड़ेगा। भगवान के लिए जो घर में अच्छे से अच्छे बनता है ना, वो भगवान के लिए लेके आना पड़ेगा। भगवान में सुंदर सुंदर व्यंजन और भगवान के लिए समझ लो, भगवान की लीलाएं अपरंपार है। जब भगवान ने अवतार लिया था, सारे ग्वाल बाल अपनी माताओं से भगवान के लिए अच्छी से अच्छी मावा, अच्छे से अच्छा मक्खन और मक्खन में मिश्री डलवा के ले जाते थे। भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलते थे, गेंद में टप्पा लगाते थे, गऊ को पानी पिलाते थे, गऊ को नहलाते थे। भगवान ग्वाल बालों के साथ आनंद लेते थे। जब दोपहरिया का पहाड़ आ जाता था ना महाराज, भगवान किसी वृक्ष के नीचे पड़ाव डालते थे, गऊ भी आ जाती थी, ग्वाल बाल भी आ जाते, अपने अपने डब्बे लंच के लेके आते थे, लंच बॉक्स। भगवान को सबसे पहले सभी कन्हैया को खिलाते, सारे ग्वाल बाल अपने कन्हैया को खिलाते। कन्हैया मेरी मां ने जो भेजा खाओ। कन्हैया सबका मक्खन खाते थे। महाराज एक दिन की बात है, एक गरीब ग्वाल था। एक दिन की बात है, एक गरीब, बैठे रह दो बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ी जगह निकलने के लिए बनी है। एक गरीब ग्वाल था महाराज, उसके घर में गऊ नहीं थी, मक्खन नहीं था। सुनो महाराज, मक्खन नहीं था, गऊ नहीं थी, पड़ोस में से छाछ मठा मांग के ले गया। सबने दे दिया, लेकिन उसके पास मक्खन देने के लिए भगवान को नहीं था। सबने दे दिया। अंतिम कतार में पीछे बैठा हुआ वो ग्वाल, जब सब उसको प्राप्त करने लगे, ग्रहण करने लगे, उस ग्वाल ने भी वो छाछ अपने मुंह में डाल ली। भगवान की दृष्टि भई, भगवान ऐसे ही बैठे थे, छलांग लगा दी और ग्वाल का जबड़ा पकड़ के और मरोड़ दिया। जो जीभ पर छाछ रखी थी ना, वो छाछ लेके खुद प्राप्त कर। लीलाधारी ने लीला रचा। अच्छा, इस दृश्य को ब्रह्मा देख रहे। ब्रह्मा के मन में संशय हो गया, बोले जी कैसा ब्रह्म है? ठीक है, दही मई फोड़ रहा है, मठा फोड़ रहा है, गऊ चरा रहा है, ग्वालों के साथ खेल रहा है, कदम के पेड़ पर बैठ के बंसी बजा रहा है, ठीक है, लेकिन ये कैसा ब्रह्म है? ये तो ग्वाल का झूठा बेटा भी खा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो एक काम कर लेते हैं, अगर वास्तव में ब्रह्म है तो बड़ी चाली लेती है। ब्रह्मा जी आते हैं, अब सब भोजन पानी करके सब सो गए। महाराज क्या हुआ? दोपहरिया का टाइम था, सब सो गए। मैंने जी कथा कई बार कही है, लेकिन फिर भी सुन लो, लिंक लग गई इसलिए बात कह रहा हूं। सब सो गए और ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया से सारी गऊ को गायब कर दिया, सारे गोपों को गायब कर दिया, सारे बछड़ों को गायब कर दिया। भगवान श्री कन्हैया पड़े थे महाराज अकेले। जब वो उठे महाराज, चारों तरफ देखा, अरे मेरी इतनी गहरी नींद कैसे लग गई कि गऊ भी चली गई, ग्वाल बाल भी चले गए, बछड़े बछड़ी भी चली गई, ये क्या हुआ? तब लीलाधारी ने ध्यान धर के देखा कि ये तो ब्रह्मा जी ने मेरी परीक्षा ली। भगवान ने ठान ली, ब्रह्मा अब देखो मेरी लीला, देखो मेरी लीला। भगवान अपनी योग माया से तत्काल ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा नहीं पहुंच पाए। क्या हुआ महाराज? ब्रह्मा जी नहीं पहुंच पाए। स्वयं नारायण ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बन के पहुंच गए और पार्षदों से कह गए मेरे रूप में एक नकली ब्रह्मा आता होगा, उसे घुसने मत देना ब्रह्मलोक।
पहुंच गए। ब्रह्मा जी अपनी लीला करने के कई युगों के बाद ब्रह्मलोक में लौट के पहुंचे महाराज। और जब तक भगवान ने क्या किया महाराज, उन गौओं को चिंता रहती थी कि ऐसा कन्हैया, ऐसा बछड़ा आज हमारा होता तो भगवान उन सब गौ के लिए बछड़ा बन गए उतने टाइम, और गोपकियों के लिए बालक बन गए। और उन माताओं को जो चिंता बनी रहती, आज ऐसा पुत्र हमारा होता, हमारे स्तन से भी दूध पीता, तो उन माताओं के स्तन से भगवान दूध पीते। महाराज भगवान की लीला, उतनी गौ, उतने बछड़े और उतने ही ग्वाल बाल, उसी रूप में महाराज युगों तक भगवान ने लीला की है। इधर ये लीला, और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बन के बैठ गए। जब ब्रह्मा जी कई युगों के बाद लौट के पहुंचे महाराज, ब्रह्मा जी अंदर जाने लगे, पार्षदों ने रोक लिया, कहां जाते हो? कब पागल हो गए, मैं ब्रह्मा हूं? बोले नहीं, ब्रह्मा तो अंदर बैठे। ऐसे ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, तुम लोग क्या कहते हो? असली ब्रह्मा मैं हूं। बोले अंदर बैठिए, वो यही कह के गए असली ब्रह्मा मैं हूं, जो नकली आएगा उसे रोक लेगा। और महाराज रोक लिया, तो ब्रह्मा जी को भूल अपनी याद आ गई। जब ध्यान दिया कि मैंने क्या किया, बोले मैंने ब्रह्म की परीक्षा ली, और परीक्षा लेके मैंने बहुत गलत कर दिया। महाराज ब्रह्मा जी ने जाके अंदर चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु क्षमा करना, कि लीला तेरी तू ही जाने, तेरी लीला कर न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। इसलिए भगवान और भक्त की लीला में कभी पढ़ना नहीं चाहिए। भैया थोड़ा भजन सुना दे, इसके बाद में कथा कहूंगा। अब ढोलक नहीं है तो क्या करोगे बेटा? हमको देखो बगैर ढोलक की आरती, बगैर ढोलक के सुंदरकांड और बगैर ढोलक की कथा, और ठेठ 5 बजे से चल रही है।
राधे। बहुत के बिहारी अति सुंदर। और कहना है एक बिहारी आनंद आ गया। कीर्तन संकीर्तन कृष्ण प्रेम भक्ति में भगवान के लिए कीर्तन करना आवश्यक रहता है। सो आज सभी माताओं ने और हमारे भक्तों ने जिस तरह से भगवान का कीर्तन गान किया, आनंद आ गया। कथा चल रही है नारद संवाद और व्यास संवाद। नारद जी व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। कथा में प्रसंग बहुत मोड़ आए हैं, प्रसंग आते रहे जाते रहे। इसमें आ गया बात कि नारद जी के साथ अभी मां जुड़ी हुई है। नारद जी चाहते हैं कि मैं मां से मुक्त पाऊं, तो एक दृष्टि से और संसार के मुक्त होकर और भगवान की भक्ति में मैं लीन हो जाऊं। मां का भजन में कतई रुचि नहीं थी। मां नहीं चाहती मेरा पुत्र भजन करे, लेकिन मैंने 16 वर्ष साधना की महाराज। मां की बुद्धि भगवान बदल देंगे ये सोचकर मां को मैंने कभी कुछ नहीं कहा। नारद जी ने कहा व्यास जी से 8 वर्ष की अवस्था और इसके बाद मैंने 16 वर्ष की भक्ति की कि मां की बुद्धि को भगवान बदल देंगे, ये जानकर मैंने मां से कुछ भी नहीं कहा। मैंने अपनी माता का कभी अनादर नहीं किया। कथा को ध्यान से सुनो। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। मैंने अपनी मां का अनादर कभी नहीं किया। इससे प्रेरणा लेना चाहिए आजकल की हमारी संतानों को। बच्चे को साथ करो भाई, अपने माता पिता का कभी अनादर मत करो। अपने से बड़े उनका अनादर मत करो। इसके बाद माता एक दिन गौशाला में गई, वहां उसको सर्प ने काट दिया। अब कथा आ गई हो। एक दिन की बात है, माता गौशाला गई गौ का गोबर उठाने। मेरी मां को वापस सर्प ने काट लिया। सूत जी सावधान करके कहते हैं सर्प अपराधी को काटता है। सर्प किसको काटता है? अपराधी को। यहां पर सूत जी ने साफ कर दिया मार्ग कि सर्प अपराधी को काटता है। माता ने शरीर का त्याग कर दिया। प्रभु ने कृपा की, अनुग्रहम मान्यमानम। मैंने माना कि मेरे भगवान का मुझ पर अनुग्रह हो गया। नारद जी ने सोचा आज मैं मुक्त हुआ। मां की मरने का कोई पश्चाताप नहीं, लगन भगवान में है। मां मर गई,
कोई सोच नहीं है। ये सोचने के जी अच्छा होगा बेटा, मैं एक चित भगवान का भजन कर पाऊंगा। माता जी के देह का अंतिम संस्कार मुझे आनंद हुआ, मैं मात्र ऋण से मुक्त हो गया। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं व्यास जी को। मैं मात्र ऋण से मुक्त, घर में जो कुछ रखा था मैंने माता के काम में लगा दिया। समझ में आ रही है? घर में जो कुछ मेरे पास था मैंने माता के काम में लगा के उसको त्याग दिया। प्रभु मुझे प्रभु ब्रह्म में श्रद्धा थी, अतः मैंने कुछ संग्रह नहीं। समझ में आ रही है? भगवान के प्रति जिसकी आस्था, अब वो संग्रह न करे। अगर संग्रह करता है तो भगवान से प्रेम नहीं। लेकिन संसार में इसकी रीत है। अब मैं आपके सामने कहूंगा तो ये अनुचित बात हो जाएगी, लेकिन कलयुग में कलयुगी मनुष्य समय घिरा हुआ है। सुबह से शाम तक कमाने की भ्रक में है। कमाई बेईमानी से हो, छल से हो, कपट से हो, दबाव से हो, धमका के हो, अनुचित हो, अन्याय से हो, अधर्म से हो, लेकिन कमाई क्या हो महाराज? कमाई। और नारद जी ने क्या कहा? मेरे घर में जो था मैंने सब त्याग दिया। नारद जी ने कहा कि प्रसाद में प्रभु ने मुझे तंबूरा दे दिया है, बीड़ा, कमंडल, तंबूरा, बीड़ा से। ठीक है, त्याग में क्या दे दिया? नारायण नारायण नारायण। प्रभु ने मुझसे कहा कीर्तन करते करते जगत में भ्रमण करो। तो संसार से नहीं, मेरे नाम का जागरण करो, मेरी गाथा गाओ। संसार की गाथा नहीं, किसी रिश्तेदार से मेरे 100 बीघा जमीन, 4 मकान, मेरा मोड़ा जेल, इतने सराठे, उससे कहा अपनी जो भी शुद्धता है वो बता दो सामने वाले को। हमारे पास ये है और ये नहीं है। ठीक है, मानवता तो यही कहती है, बड़ा चढ़ा के कभी कोई बात मत करो और मुझसे जुदा हुए अधिकारी जीव को हमारे पास लाओ। भगवान ने नारद जी को आदेश दे दिया, मैं तो समझा आप निकल गए हो। इधर महाराज, आप भी नहीं कह पाए क्या बात है? आई प्रभु ने मुझसे कहा कीर्तन करते जगत में भ्रमण करते रहो और मुझसे जो भटके हुए हैं उन जीव का मिलन मुझसे करा। अरे कथा सुनी नहीं महाराज? बोले मेरा जाप करो, संसार में मेरी गाथा गाओ, मेरा कीर्तन करो और जो संसारी जीव मुझसे बिछुड़ गए हैं उनका मिलन मुझसे करा। महाराज हमारे पास लेके आओ, संसार प्रभाव में बहते हुए जीव को हमारी ओर लेके आओ, जो संसार में लिप्त है, जो संसार के वातावरण में डूबे, हमारे पास लेके आओ। हरिओम।
हरि हमारे पास लेके आओ। भगवान को कीर्तन भक्ति अति प्रिय है। भगवान को कीर्तन और भक्ति अति प्रिय है। नारद जी कह रहे व्यास जी से, ये पीड़ा लिए मैं जगत में भ्रमण करता रहा। नारद जी ने व्यास जी से साफ कह दिया, ये पीड़ा लेकर मैं संपूर्ण जगत में भ्रमण करता रहा। नाद के साथ कीर्तन करता था, नाद के साथ कीर्तन, आपका भजन न टूटे, सावधानी रखिए। मैं कहता हूं ना कि जब आप यहां से बैठे, इस समय आप परपक्वता से बैठे हुए, आपका मन कथा में है, लेकिन आप जहां से जैसे ही हटते हैं, आपका मन भक्ति से हटके संसार में लग जाता है। ये सबसे बड़ी नादानी है। ये नादानी। अभी मैंने कहा मैं आपका भाव पकड़ता हूं, आपको बुरा लगता होगा कि मैं इतना ध्यान रखता हूं। हाँ, मैं इतना ध्यान रखता हूं कि यहाँ के भाव में और आगे के भाव में, आपके भाव में जमीन आसमान का अंतर आता है। तो आप कौन हैं? मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, पहचानो मैं कौन हूं। मैं भगवान की धर्मपीठ पर बैठा हूं, पहचानो फिर कौन हूं। फिर इस पर अधिकार बैठने का आपको क्यों नहीं मिला? भाई मुझको ही क्यों चुना? अब आप कहेंगे महाराज जी आप ही बता दियो। हाँ, मैं ही तो बताऊंगा। मैं आपको सच्ची सच्ची सारी बातें बताऊंगा। माता पिता के भाव के विपरीत, शास्त्र के विपरीत, धर्म के विपरीत, संस्कृति के विपरीत, साधना के विपरीत अगर हम कोई भी अपना वार्तालाप करेंगे, भाव रखेंगे, भगवान पकड़ लेते हैं, संत पकड़ लेते हैं, महापुरुष पकड़ लेते हैं। अब कहेंगे कैसे? तो भाई संत हर आदमी बैठ जाएगा तो जो भगत सब कहां से आएंगे? फिर वक्ता अगर सभी बन जाएंगे तो श्रोता कहां से आएंगे? अगर सभी कलेक्टर बन गए तो कलेक्टर की कुर्सी बहुत कम पड़ जाएगी। भाई जैसे कलेक्टर को प्रशासन करने की क्षमता होती है, विवेक, बुद्धि एंड ऑल हिस्ट्री, कलेक्टर क्या करते हैं? पास होते हैं। वर्ल्ड की सारी हिस्ट्री उनके पास होती है। क्या होती है? वर्ल्ड की, भारत देश की नहीं, संपूर्ण संसार की। विवेक, ज्ञान, ध्यान, प्रशासन की क्षमता उनके पास डीएम के पावर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कलेक्टर लॉ एंड ऑर्डर कलेक्टर के माध्यम से ही लागू होता है, देन नॉट एसपी। जी मैं ठीक बोला महाराज? मैं टूटी फूटी बात कर जाता हूं कभी। प्रशासनिक क्षमता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर के पास है। जिले को चलाने की जितने भी विभाग हैं वो कलेक्टर के अंडर में आते हैं। भले ही उनके विभागाध्यक्ष पृथक पृथक हो, लेकिन सारे विभागों का मालिक जिलाधीश कलेक्टर होता है। समझ में आ गई? तो संसार का मालिक कौन है? भगवान, द्वारकाधीश। नारद जी कह रहे हैं मैंने पूरे जगत का भ्रमण किया,
अधिकारी जीव को या कोई योग चेला मिल जाए उससे प्रभु के धाम में ले जाता हूं। अधिकारी या योग जीव मिल जाए उसका मिलन भगवान से करा देगा। तो ये बालाजी धाम से आपके लिए यही हो रहा है। यदि आप अधिकारी हैं, योग्यता रखते हैं, तो बालाजी आपको ब्रह्म से मिलाने में कदापि देर नहीं करेगा। मुझे रास्ते में ध्रुव मिल गया। नारद जी ने कहा, बोले व्यास जी, मुझे रास्ते में एक दिन ध्रुव मिल गया, उसको प्रभु के पास में ले गया। आप डायरेक्ट भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। बालाजी की व्यासपीठ के माध्यम से ही और बालाजी के माध्यम से ही आपका भगवान से मिलन हो सकता है। नारद जी ने कहा, व्यास जी, एक समय की बात है, मुझे ध्रुव मिल गया और मैं ध्रुव को भगवान के पास ले गया। मुझे प्रहलाद मिले तो उनको भी मैं प्रभु के पास ले गया। कथा समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे जो भक्त मिल जाते हैं महाराज, मैं उन्हें प्रभु के पास ले जाता हूं। अगर आपके अंदर ये क्षमता है, पात्रता है तो गारंटी है कि आपका मिलन राम से हो जाएगा, श्री राम से हो जाएगा। जो कोई भक्त मिलते हैं, नारद जी ने कहा, उनको मैं प्रभु के पास ले जाता। कब? जो मेरे प्रभु का कीर्तन, भजन, भक्ति, साधना, कथाएं सुनता है, मैं उस कथा में से उनको उठा के उनका मिलन भगवान से कराता। मैं उनका मिलन भगवान से करा देगा। भैया बैठ जा तू। ए भाई, हाँ, ये काम करोगे तुम मान नहीं सकते हो। सत्संग में मैंने भागवत कथा सुनी महाराज। नारद जी ने कहा, सत्संग में मैंने क्या कहा? भागवत कथा सुनी, श्री कृष्ण कथा सुनी, फिर भी मैंने कीर्तन किया। मैंने भागवत कथा सुनी, सत्संग सुना, लेकिन मैंने कीर्तन नहीं छोड़ा महाराज। और प्रेम लता को पुष्ट किया मैंने। कीर्तन के माध्यम से भगवान के प्रति मेरी प्रेम बोल बोई थी, मैंने उसको मजबूत किया। अब जब मैं इच्छा करूं तभी कन्हैया मुझे झांकी दे देते। क्या यहां क्या ऐसा नहीं हो रहा है? ए भगवान, तुम त्रेता द्वापर, ये तो यहां साक्षात तुम्हारे सामने सब कुछ चल रहा है। अंतर केवल इस भाव में है कि तुम्हारे सामने सब कुछ है। अमृत के भंडारे कुंड भरे हैं, लेकिन फिर भी अमृत नहीं दिखता है।